क्या आप भी घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से शुरुआत करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम बात करेंगे ई-कॉमर्स की। ये क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आप इसे घर बैठे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसमें मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। रोड मैप में क्या आने वाला है, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके एक बार दिखा देता हूँ। अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये अपना ई-कॉमर्स मास्टरी कोर्स आउटलाइन यूट्यूब प्लस सेल्स के लिए है। ठीक है, तो यूट्यूब पे ये कंटेंट डलेगा। बाकी मेरा जो पेड कोर्स भी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल्स में गाइड करता हूँ, सारी चीज़ों को सिखाता हूँ और आपको Q&A सेशन मिलता है। और अगर आपको चेक करना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो उस कोर्स को आप जाके देख सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें ये पूरे 8 हमारे मॉड्यूल हैं। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। जैसा कि पहला आज का हमारा होने वाला है इंट्रोड्यूस टू ई कॉमर्स, ये पहला मॉड्यूल है। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल आएगा हमारा चूज योर बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल क्या रहने वाला है। देन उसके बाद तीसरा मॉड्यूल हो जाएगा निश सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, कैसे आप प्रोडक्ट जो सेलेक्ट करेंगे, कैसे अपने निश को सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। उसके बाद आपका चौथा मॉड्यूल हो जाएगा अपना, तो तीसरा निश सिलेक्शन हो गया। तो चौथा हो जाएगा आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग, यानी कि आप आपने प्रोडक्ट सर्च कर लिया, उसको अब सोर्स कैसे करना है, मंगाना कैसे है। देन उसके बाद क्रिएट योर स्टोर, उसके बाद आप अपना स्टोर खोलते हैं। जैसे आप दुकान खोलते हैं ऐसे ही आप ऑनलाइन अपना स्टोर खोलते हैं। और उसके बाद आपका आ जाएगा स्टोर के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद जैसे कि आपकी दुकान आपने खोली, उसमें आप सामान रखते हैं जगह जगह, वैसे ही स्टोर में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। ऑनलाइन जो स्टोर बनाए उसमें अपने प्रोडक्ट को कैसे रखेंगे, कैसे लिस्ट करेंगे, वो चीज़ हम जानेंगे 6 मॉड्यूल में। उसके बाद 7वां मॉड्यूल होगा ऑर्डर फुलफिलमेंट। जैसे आपने दुकान खोली ऑफलाइन में, तो आपके पास सामान रखा है, दुकान खोली है, कस्टमर आया, आपने उठा के दे दिया। वैसे ही जब आपने ऑनलाइन अपना स्टोर खोला है, ऑनलाइन उसमें सामान अपने रखे, लिस्ट किए, अब आपके पास ऑर्डर आ गया, तो आप उसको कस्टमर के पास कैसे भेजेंगे, तो उसी को बोलते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू स्केल योर, मान लो आपने दुकान खोली ऑफलाइन और आप उसमें प्रोडक्ट रखे और कस्टमर आ रहे हैं बेच रहे हैं। अब आप उसको सोचेंगे कैसे कस्टमर को हम बढ़ाएं, ऑफर देते हैं। वैसे ही ऑनलाइन ऑनलाइन हम सीखेंगे ऑनलाइन अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएं और अपने ऑर्डर को, अपनी सेल्स को कैसे और ज़्यादा जनरेट करें, कैसे अपने जो है बिजनेस को ग्रो करें, कैसे ज़्यादा पैसे कमाएं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहले मॉड्यूल पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला मॉड्यूल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस योर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? तो ई कॉमर्स का सिंपल सा मतलब है इंटरनेट के जरिए कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। जैसे आपने अमेजोन से कोई मोबाइल मंगाया या आपने अमेजोन से कोई लैपटॉप मंगाया, तो वो क्या है, ई कॉमर्स है। आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी अपने लिए शूज मंगाया या कोई चीज मंगाई या कोई धोती या कोई आपने कुर्ता मंगाया, या मीशो से आपने कोई भी होम डेकोर या किचन का कोई भी प्रोडक्ट मंगाया, तो ये सभी ई कॉमर्स के ही एग्जाम्पल हैं। दुकान वही है, बस ऑनलाइन हो गई है। इसका एक उदाहरण और लेते हैं। मान लेते हैं आपकी गली का जो किराने वाला है, वो अपनी दुकान के सामान को ऑनलाइन बेचने लग जाए, तो वह भी क्या कर रहा है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स फ्यूचर क्यों है? अब सवाल आता है ई कॉमर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया का ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट हर साल 25% से ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। 2025 के एंड तक इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बनने वाला है। और कोविड के बाद से तो जैसे लोगों की जो है शॉपिंग हैबिट ही बदल गई हो। अब लोग मॉल जाने से पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर चेक करना पसंद करते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। सोचिए, अगर कस्टमर की सोच बदल चुकी है, तो हमें भी अपना बिजनेस बदलना होगा। और यही मौका है आपके लिए अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के क्या फायदे हैं। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है। स्टूडेंट इसे साइड इनकम के लिए कर सकते हैं, हाउस वाइफ इसे घर बैठे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कर सकती हैं, और स्मॉल बिजनेस ओनर अपने लोकल प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में बेच सकते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, तो उनमें से सबसे पहला आता है हमारा इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेजोन। इस पर लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वहीं पे सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है अपना फ्लिपकार्ट। ये भी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है। और तीसरे नंबर पे आता है अपना मीशो। मीशो जो है अभी 5-6 साल पहले ही आया है। तो लेकिन ठीक है, ये हाउस वाइफ और स्टूडेंट को टारगेट करता है, क्योंकि इस पे ना आपको कम प्राइस वाले आइटम आपको मिलते हैं। तो आप कम इन्वेस्ट, आप बिगिनर हो तो आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करोगे, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो, तो शॉपिफाई और वूकॉमर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप चाहे बिगिनर हो या बिजनेस ओनर,
हर एक के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट को मैंने दो कैटेगरी में रखा है, एक बिगिनर के लिए और एक जो है जो अपना पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। तो जो बिगिनर है उनके लिए मेरा रहेगा जो मैंडेटरी वाला ऑप्शन है उसको आप लें, और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए रहेगा ऑप्शनल वाला। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के दो टाइप मैंने रखे, जो कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें मैंने मैंडेटरी में जो है 50,000 रखा है और ऑप्शनल में 1 लाख से प्लस का रखा है। यानी कि अगर आप ई कॉमर्स के फील्ड में आना चाह रहे हो तो मिनिमम आपके पास 50,000 रुपये होने चाहिए। लोग कहेंगे 5,000 में स्टार्ट करा सकते हैं, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, कोई 10,000 में बोलता है, कोई नहीं हो सकता भाई। जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो तो आपके पास मतलब इतना पैसा 50,000 कम से कम होना चाहिए, और इससे कम में ही आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंडेटरी में मैंने क्या क्या रखा है, एक कंप्यूटर प्लस टेबल रखी है 20,000, जिसकी कॉस्ट रहने वाली है 20,000। अगर आप एक जो है कंप्यूटर लेने जाएंगे मार्केट में, तो एक डिसेंट आपको देखो क्या करना है, उसमें प्रोडक्ट तो लिस्ट करना है आपको, उसमें कोडिंग वगैरह या बहुत ज़्यादा हाई टास्क वाले काम तो करने नहीं है। तो मैं मान 15 या 16,000 रुपये मान के चलता हूँ। बाकी के 2,000 रुपये या 1,500 रुपये की आपकी एक टेबल आ जाएगी, इस पे आप अपना सिस्टम रख लेंगे, और एक चेयर आ जाएगी 1,000-1,500 रुपये की। तो ये 20,000 रुपये मैंने तीन चीज़ों के लिए रखे, कंप्यूटर के लिए प्लस टेबल और चेयर के लिए। दूसरा मैंने रखा है एक स्मार्टफोन, एक आपके पास स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है जिसका कैमरा थोड़ा अच्छा हो, और मैं मानता हूँ 10,000 या 12,000 में एक बहुत अच्छा कैमरा मतलब फोन कैमरे वाला फोन आ जाएगा, जिसमें आप अपने जो है जो भी बिजनेस के काम है वो कर सकते हैं। आपके पास फोन होगा अलग से, अगर अच्छा है तो पहले अच्छी बात है, आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। बट अगर आप अपना खुद का काम खोल रहे हैं तो एक सिम उसके लिए अलग से लें, अपने काम के लिए अपने पर्सनल सिम को यूज ना कर कर एक सिम अलग से ले लें। एक इन्वेस्टमेंट ये आपका ये रहेगा, 50-100 रुपये का आई थिंक सिम आ जाएगा। और एक जीमेल, सेपरेट जीमेल आईडी बनाएं अपने बिजनेस के लिए। तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर कोई अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहा है तो। दूसरा मैंडेटरी, तीसरा एक प्रोडक्ट और है, वो है हमारा प्रिंटर, जिससे हम अपने जो है प्रोडक्ट आएंगे उनके शिपिंग लेवल वगैरह उस पर प्रिंट करेंगे। तो ये तीन चीज हो गई, 20 दूनी और 20 और 20 10 30 40,000 रुपये हो गए। और उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट है। तीसरा है इन्वेंट्री। अब मान लिया आपने वो तीन चीजें तो बना ली, ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टॉक भी तो होना चाहिए बेचने के लिए। तो मैं मानता हूँ आपके पास 10,000 रुपये होने चाहिए स्टॉक खरीदने के लिए, यानी कि, और वो भी आप कैसे खरीदेंगे, आप 5-5 हजार करके 2 बार में, और 2 तरह का स्टॉक खरीदेंगे, एक बार में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पता नहीं वो प्रोडक्ट चला या नहीं चला, तो आपके पास 5,000 रुपये बैकअप में होंगे दूसरा प्रोडक्ट खरीद के बेचने के लिए। तो इन्वेंट्री के लिए आपके पास 10,000 रुपये होने चाहिए। और तीसरा है पैकिंग मटेरियल, तो पैकिंग मटेरियल 1,500 रुपये का आ जाएगा, 1,500 का भी आ जाएगा, लेकिन मैंने इसमें 2,500 रुपये रखे हैं। बिकॉज और भी ऑफिस के एक दो आइटम होते हैं, जैसे कि पंखा हो सकता है, कुछ भी वाटर कूलर हो सकता है पानी वगैरह के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। पैकिंग मटेरियल मस्ट है, तो इसलिए मैंने इसमें उसी को मेंशन कर हुआ है। और दूसरा आपके पास जीएसटी होना चाहिए। आप बिना जीएसटी के भी बेच सकते हैं, लेकिन कुछ ही कैटेगरी होती है, जैसे बुक्स वगैरह आप बिना जीएसटी के बेच सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तो ये स्टेट वाइज चेंज होती रहती है फीस इसकी, कहीं पे 1,000 रुपये में आपको कोई करके दे देगा, कोई 1,500 में, कोई 2,000 में, कोई 2,500 में। तो मैंने जो एक जो डिसेंट है वो 2,500 रुपये मैंने जीएसटी के लिए मान रखा है। तो ये हमारे 40 वो हो गए थे, 10 ये 50, और ये 60,000 रुपये के आसपास का लगभग ये एस्टीमेट निकल के आता है। मैंने वहाँ पे मोटा मोटा 50,000 लिख दिया था, लेकिन 50 से 60,000 रुपये आपका मैंडेटरी है अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो। अब ऑप्शनल में क्या क्या चीज़ें वो भी जान लेते हैं। तो ऑप्शनल में आ जाता है आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप जाएंगे लेने, तो अगर आप एंट्री लेवल का भी लैपटॉप लेते हो तो लगभग 30,000 से स्टार्टिंग हो जाती है एक लैपटॉप की। तो एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, ये ऑप्शनल है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो, ट्रैवल करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है अपने, और बिजनेस भी ऐसा है कि आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो अपना मेन जो है, जब बिजनेस आपका बढ़ जाएगा तो आपको जरूरत भी पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि आपको एक सिस्टम जो आपने कंप्यूटर लिया है वो आपके वेयर हाउस के लिए रहेगा, ये आपके ऑफिस यूज के लिए हो जाएगा। और एक कैमरा होना चाहिए। कैमरा किसके लिए, क्योंकि देखो ई कॉमर्स का जो पूरा का पूरा मॉडल जो है, बेस मॉडल है, वो फोटोज और आपका जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसके ऊपर है। तो फोटो मेन चीज होती है, हम कोई भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो उसका फोटो देख के तो खरीदते हैं। तो उसके लिए कैमरा मस्ट है। अगर आप खुद का देखो, क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि ये बता देता हूँ, कैमरा प्लस लाइट और सेटअप, ये दो चीजें मैंने इनको भी 10,000 रुपये की लाइट सेटअप बैकग्राउंड वगैरह ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ट्राईपोड वगैरह, ये 10,000 रुपये के अंदर आई थिंक आ जाएगा। और 5-6 हजार रुपये की ये लाइट्स आ जाती हैं। और पीछे का बैकग्राउंड लोगे 200-300 रुपये का वो आ जाता है। बाकी एक ट्राईपोड लोगे 1,500 रुपये का वो आ जाएगा, 10,000 के नीचे है, यानी कि 7-8 हजार रुपये में ये पूरा आपका आइटम आ जाएगा। तो 40,000 रुपये का आपका पूरा स्टूडियो, फोटो स्टूडियो बन जाता है। फोटो स्टूडियो क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे, आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, तो आप
ये हो सकता है अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचे, ठीक है? तो फ़ोन से जो फ़ोटो खींचोगे तो आपके 200, 300 या ₹500 बच जाएँगे। लेकिन अगर उसी को आप उस प्रोडक्ट के फ़ोटो को आप अगर किसी प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र से खिंचवाते हो, तो हो सकता है वो 200 या ₹500 आपसे चार्ज लेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी देखो एक कैमरे की क्वालिटी अलग होती है और फ़ोन की क्वालिटी अलग होती है। हालाँकि फ़ोन से भी अच्छे फ़ोटोज़ आ जाते हैं, बट कैमरे जितना अच्छा नहीं आ सकता और जितना आपका फ़ोटो अच्छा होगा, उतना आपके ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए बेस्ट है। अगर मैं मानता हूँ, अगर एक प्रोडक्ट के फ़ोटो के ₹500 जाते हैं और आप 30 दिन में 30 जो है प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो कितना रुपया हो गया? लगभग हो गया 5 नहीं 50 ₹15,000 है ना? 500 दाम का 5000 ₹15,000 आपका 30 फ़ोटो का हो गया और यहाँ आपको ₹40,000 एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ये ऑप्शनल है, मैंने बताया जब आपका बिज़नेस ग्रो होता है तब की चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी ई-कॉमर्स की बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कौन-सा बिज़नेस मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो या खुद की वेबसाइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको मेरा कंप्लीट ई-कॉमर्स मास्टरी कोर्स मिलेगा, जिसमें एडवांस स्ट्रेटजीज, रेडी टू यूज़ टेम्पलेट और प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा। अगर आप 2025 में सच में अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।